ये पंडित जी की बीवी को भी आज ही गिरना। सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ। आई एम रियली सॉरी देव। अगर आप कहें ना तो ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। वैसे भी नहीं, ये प्लान कैंसिल नहीं होगा, मैंने वादा किया है। देव सर, जल्दी बताइए करना क्या, नहीं तो 12 बज जाएंगे। जी हाँ साहब, मेरा मतलब है जजमान, शादी तो मैं जैसे तैसे करके करवा ही दूंगा। राइट। पंडित जी, मेरा मतलब शर्मा जी, आप जाइए ड्यूटी पे, जाइए। जी शर्मा जी। हाँ जी। कपड़े चेंज कर लेना। नंदिनी, आप एक काम कीजिए, आप कुछ देर के बाद मुझे छत पे मिलिए, ठीक है? आदि, चलो मेरे साथ। चलो अच्छा, यहाँ कोई नहीं है, भाग जा। मुझे देव से अभी बात करनी होगी। मुझे उससे कहना होगा कि हमें मान को सब कुछ सच बता देना चाहिए, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, है ना? मामा जी, नंदिनी का पीछा कर रहे हैं। मामा जी, मैं नंदू का पीछा कर रहा हूँ। नंदू कॉफी पी के ड्राइवरी करने वाली है, घर से भागने वाली है। क्या? हाँ। मामा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे? ये हमारी नंदू है, वो कभी आपको छोड़कर जा सकती है क्या? हमारी नंदिनी इस तरह की लड़की नहीं है। मामा जी, वो पता है आज शाम को क्या कर रही थी? रसोई में बैठकर आपके लिए लड्डू बना रही थी। कह रही थी मेरे मामू कितने कमजोर हो गए हैं। अच्छा? सच कह रही हूँ। और पता है अभी भी वो लड्डू रसोई में ही है। पर लेकिन पुत्र, लड्डू रसोई में कैसे हो सकते हैं, और जबकि नंदू यहाँ। वो कहाँ है मामा जी? वो तो अपने कमरे में सो रही है। हाँ पुत्र, जय जुमा। मैं भी भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ, कहीं की गल कहीं जोड़ देता हूँ। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं रसोई जाके हुने लड्डू खा लेना। नंदू भी तो सच करी थी, मैं सच्ची कमजोर हो गई। लड्डू मैं भुने गया। चलो पापा जी, मामा जी से पीछा तो छूटा। अब कहती थी लक्की वीर जी, आप यूं अंधेरे में डर डर के क्यों बातें कर रहे? इधर आइए ना। शुक्र है बाबा जी, आप मिली तो सही। मुझे मैं वो क्या हुआ लक्की वीर जी? मैं वही सोच रही थी, आप किसी को बिना बताए अमृतसर चले गए, और जितनी तेजी से गए थे उतनी तेजी से ही वापस भी आ गए। अब सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं वो अपनी वो प्रीतो ना जी। प्रीतो कैसी है वो? फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। वो मैंने उससे शादी कर ली, और इसलिए मैं अमृतसर गया था, और जब से आया हूँ तब से आपको बताने के लिए ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मिल ही नहीं रहे थे। क्या आपने प्रीतो से शादी हो गई? इस घर में नंदिनी की मुसीबत कम थी, जो लक्की वीर जी ने और एक मुसीबत खड़ी कर दी। पर लक्की वीर जी, आपको प्रीतो से शादी करने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है हमारी तो उनके पापा से बात हो गई थी ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, तो आपको शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ जी, बस सब अचानक गड़बड़ हो गया जी, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आप थक गए होंगे ना, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। पहले यहाँ पे एक मुसीबत खड़ी हुई है, उसे मैं ठीक कर देती हूँ, फिर आपके बारे में सोचेंगे। जी संभाल लेना जी। सॉरी जी।
घर में यही कहते, संभाल लेना और फिर सॉरी, और फिर मान को कुछ मत बताना। हे पापा जी, आज के लिए ना ये बहुत काफी है और झटके मत देना। ਲੈ ਬਈ जुगनू उस्ताद, आज रब ने इस गरीब की फरियाद सुन ली। ये लड्डू खाने को मिलेंगे। जब से अमृतसर से आया हूँ लड्डुओं की शक्ल भूल गया। सॉरी। लेकिन जीत पुत्र तो कह रही थी कि लड्डू रसोई में है। नंदू पुत्र ने लड्डू कहाँ छुपा दिए यार बना के। ठीक करो। आ की होए? पकौड़े बल्ले तो कोई गल नहीं, लड्डू ना सी तो पकौड़े ना ही काम चला लेते हैं यार। लेकिन सुक्का सुक्का मजा नहीं आ रहा। शादी से पटियाली हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन जुगनू साहब सरेआम नहीं, यहाँ जान का खतरा है। एक काम करते हैं, टेरेस पे चलते हैं और पीपी का लुत्फ उठाते हैं। और पैग ते पकौड़े और पैग गलत गया। देखो, अरेंजमेंट्स देख के नाराज मत होना। मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। प्लीज देव, आपने मेरे लिए जितना किया है ना उतना बहुत है। रेडी। वेलकम देव सर। वेलकम नंदिनी जी। थैंक यू आदि। देव सर, everything is ready. नंदू पुत्र मामा जी, मेरे को पता था कि कॉफी पीते हुए तू ड्राइवरी करेगी और घर से भाग जाएगी। ओ मान सिंह जी, अच्छा भाई साहब आप भी आओ। आपको पता नहीं है ये घर से भागने वाली है। क्या बात कर रहे हो मामा जी? क्या बात कर रहे हो? ओ मामा जी, ये सब क्या है? पूजा करके क्यों भाग रहे हो? नंदिनी कहीं नहीं भाग रही, यहीं खड़ी है। वो देखो हाथ पकड़ा हुआ, देखो। मानसी की हाथ पकड़ के रखोगे भाग जाएगी। पकड़ के रखिए मामा जी। शांति शांति। देव, नीचे मैं चीजें संभालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम लोग यहाँ चिल्ला रहे हो। कौन चिल्ला रहा है? मामा जी। मामा जी? पुत्र, वो रसोई में लड्डू थे ही नहीं, तो ये पकौड़े मिल गए, मैं थोड़ी से ले आया। ये सब हो क्या रहा है? मैंने आप लोगों से पूछा कि यहां पे हो क्या रहा है? कहीं मैं इस पानी में जिसका डर था वही हो गया। इससे अच्छा होता मैंने पहले ही सच बता दी थी। गीत, मान, मैं आपको बताती हूँ। वो
दरअसल देव और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और एक दिन पहले ही देव ने अपनी दिल की बात नंदिनी से कही और नंदिनी ने उसे कहा कि वो उससे शादी कर ले, वो भी आज ही। इसलिए हम शादी की तैयारी कर रहे थे। हमारे घर में शादी हो रही है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। देव, तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला, इसमें मेरी राय तो क्या, तुमने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं क्या इतना बेगाना हूं कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हो और मुझे तुमने कुछ बताया भी नहीं? देव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम गीत, तुम भी इसमें शामिल थी और तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। जिस रिश्ते में पत्नी अपने पति से कोई बात छुपाए, वो कैसा रिश्ता है गीत? मुझे जवाब दो। प्लीज जीजा जी, ऐसा मत कहिए। इसमें दीदी का कोई कसूर नहीं है और ना ही इसमें देव का कोई कसूर है। अगर यहाँ कोई कसूरवार है तो वो सिर्फ मैं हूं। हाँ जीजा जी, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है बस मेरी बचपने की वजह से हो रहा है। मैंने देव से शर्त लगाई थी कि अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आज रात 12 बजने से पहले सबसे छुप के उन्हें मुझसे शादी करनी होगी। दीदी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, उन्हें सब कुछ अनजाने में पता चला और उसके बाद भी वो आपको बताना चाहते थे, लेकिन हमारी वजह से कुछ नहीं कह पाई। देव भी आपको बताना चाहते थे, लेकिन सिर्फ मेरी शर्त की वजह से वो कुछ नहीं कह पाए। प्लीज जीजा जी, अगर आपको किसी पे गुस्सा होना चाहिए तो वो सिर्फ मुझ पे। नंदिनी, चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो रहा है उसका हिस्सा ना तो मैं पहले था और ना ही कभी बनूंगा। मान, मैं मानती हूं जो कुछ भी देव और नंदिनी ने किया वो गलत है। सब लोगों से बातें छुपाना गलत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इन दोनों का प्यार गलत है। मान, ये छोटे हैं, इन दोनों ने जो कुछ भी किया अपने प्यार के पागलपन में किया, मगर आप तो बड़े हैं ना। आप कहीं आपके फर्ज से मुंह मोड़ना गलत होगा ना। मान, मैं जानती हूं आपको झूठ से सख्त नफरत है, पर देखा जाए तो ये तो झूठ भी नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी शरारत है। और मान, नंदिनी कल ही बांसी और तेजी वीजी से बात करने वाली है उनकी रजामंदी के लिए। और शादी तो अमृतसर में ही होगी,
बड़ों के आशीर्वाद के साथ। ये तो बस एक छोटी सी रस्म थी। मान, आज आपके भाई की जिंदगी की नई शुरुआत है। उसे आपकी और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। प्लीज मत जाइए। ब्रो, मैं जानता हूं कि मैंने आपसे बात छुपाकर आपका दिल दुखाया, लेकिन ब्रो सच ये भी है कि ये सारा वक्त जब मैंने आपसे बात छुपाई हुई थी, मेरा दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था कि मेरी जिंदगी के इतने बड़े दिन मेरे ब्रो मेरे साथ नहीं है। और लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली और खुद आपको यहां भेज दिया। ब्रो प्लीज मत जाइए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ब्रो। देव, ब्रो चलिए अब शादी की रस्में शुरू करते हैं।